नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों पढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड मदरसा परिषद अध्यक्ष ने किया सीएम योगी के बयान का समर्थन। कहा, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं होनी चाहिए नमाज। उत्तराखंड में विभाग के कार्यक्रमों संगठनों को सुझाव। कारखानों में बोर्ड पर लिखे श्रमिकों के वेतन की जानकारी। पौड़ी डीएम ने किया जल संस्थान कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। ड्यूटी के समय घर पर मिले जेईएसआई की वेतन रोका। उत्तराखंड में 17 दिन के भीतर बिजली की मांग फिर 1 करोड़ यूनिट बढ़ी। प्रदेश में संकट के आसार। रुद्रनाथ यात्रा में उमड़ा तीर्थयात्रियों का सैलाब। 200 के ठहरने की व्यवस्था। पहुंच गए 600 श्रद्धालु। उत्तराखंड में गर्मी का कहर जारी। दून में 40 डिग्री के पार पहुंचा पारा। मैदानी इलाकों में गर्म हवा का येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते सीधे खबरों का। खबर देहरादून से। झारखंड में आयोजित मध्य क्षेत्रीय बैठक में हिस्सा लेने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंचे और सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल बीसी खंडूड़ी के आवास पहुंचकर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बधाया और दिवंगत नेता के योगदान को याद किया। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि बीसी खंडूड़ी के निधन से उत्तराखंड की राजनीति को अपूर्ण क्षति हुई है। उन्होंने कहा कि खंडूड़ी जी विकास पुरुष के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने उनके व्यक्तित्व और कार्यशैली को याद करते हुए अपना निजी अनुभव भी साझा किया। उन्होंने बताया कि खंडूड़ी जी समय के बेहद पाबंद थे और जब किसी को समय देते थे तो पूरी गंभीरता से उसकी बात सुनते थे। समय समाप्त होने पर स्पष्ट शब्दों में अगली मुलाकात के लिए नया समय तय करने की बात कहते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीसी खंडूड़ी सभी जनप्रतिनिधियों और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं और आखिर भी उनकी प्रेरणा से प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता रहेगा। अपूर्णीय क्षति है और बड़ा हम सबको बहुत ही उनके जाने का बहुत दुख है, क्योंकि लंबा कालखंड उनके सानिध्य में रहते मैंने भी काम किया है और उन्होंने सेना में रहे हों तो देश की सीमाओं की रक्षा के लिए जो जीवन भर काम किया और राजनीतिक जीवन में आए तो भारत सरकार में, राज्य सरकार में, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री रहते हुए और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अनेक विकास के कामों को आगे बढ़ाया। पारदर्शिता, भ्रष्टाचार, इन सब के खिलाफ बहुत सादगी से काम किया और बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात कहते थे। अंतिम समय तक मैंने उनको देखा कि इस प्रकार की एक बेबाकी उनके अंदर थी, साफ गोई थी। उनका जीवन बहुत ही हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। अगली खबर पौड़ी से है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी के निधन से पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर फैल गई है। 91 वर्ष की आयु में उन्होंने देहरादून स्थित मैक्स अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर मिलते ही राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक शोक क्षेत्रों में गहरा शोक व्यक्त किया जा रहा है। राज्य सरकार ने उनके सम्मान में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान प्रदेश के सभी सरकारी भवनों में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा तथा कोई भी राजकीय उत्सव और सरकारी कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। पौड़ी जिला मुख्यालय सहित पूरे जनपद में शोक का माहौल देखने को मिला। कलेक्ट्रेट समेत विभिन्न सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका दिया गया। प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और आम लोगों ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। भुवन चंद्र खंडूड़ी भारतीय सेना में मेजर जनरल के पद पर रहते हुए देश सेवा में सक्रिय रहे। बाद में उन्होंने राजनीति में प्रवेश कर वर्ष 2007 से 2009 और 2011 से 12 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। इसके अलावा वे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री भी रहे। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि प्रदेश और देश ने एक ईमानदार एवं दूरदर्शी नेतृत्व खो दिया है। वहीं विधायक राजकुमार पौरी ने उनके निधन को देश की राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति बताया है। में आज बहुत ही दुखद समाचार सुनने को मिला है और
आदरणीय हमारे बड़े आदर्श के रूप में हम जिनको मानते हैं, आदरणीय हमारे मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी जी, जो कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, गढ़वाल सांसद रहे और केंद्र में मंत्री के रूप में भी जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी है, ऐसे हमारे आदर्श के रूप में जनरल खंडूड़ी जी का स्थान था। और वास्तव में दिल को बहुत ही दुख हो रहा है और मैं ही नहीं बल्कि पूरा समाज पौड़ी का और पूरे देश का उनको याद करता होगा उनके कामों से। खबर प्राप्त हुई माननीय श्री BC खंडूड़ी जी के निधन के संबंध में, और ये बहुत ही बड़ा लॉस है और वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही एक पहुँचे हुए, जिन्होंने अपने कार्यों से सभी को एक मार्गदर्शन देने का काम किया, तो वो आज हमारे बीच नहीं है। तो इसके संबंध में, क्योंकि हमारे पौड़ी जनपद के, पौड़ी जो शहर है उसके पास ही उनका गांव भी है पास में, और इसमें हम सभी लोग अपनी श्रद्धांजलि उस पुण्य आत्मा को देते हैं, और साथ में मतलब हम लोग आगे भी उनका एक मार्गदर्शक के रूप में उनसे जो भी प्रेरणा है उसको लेते रहेंगे, और आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में हमेशा हमारा पथ प्रदर्शन करते रहेंगे। रुक करते अगली खबर का। चमोली जिले के चमोली में राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड की जनपद शाखा द्वारा शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम गोचर स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सभागार में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन बद्रीनाथ विधायक लखपत बरोटाला ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर कर्णप्रयाग नगर पालिका अध्यक्ष गणेश शाह, मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली आकाश सारस्वत और खंड शिक्षा अधिकारी विनोद सिंह मटुड़ा सहित कई शिक्षक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वर्तमान में सार्वजनिक सरकारी शिक्षा प्रणाली की चुनौतियां एवं समाधान विषय पर चर्चा की गई। साथ ही सेवानिवृत्त शिक्षकों को उनकी शैक्षिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया। उपस्थित वक्ताओं ने शिक्षा व्यवस्था और अधिक सशक्त बनाने पर जोर दिया। कार्यकारिणी सम्मान समारोह कर रही है। इसके अलावा हम लोग एक शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी भी कर रहे हैं, जिसमें हमारा मुद्दा है कि जो सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली है उसमें हमारी चुनौतियां क्या हैं और उसके समाधान क्या है। तो हमारे यहाँ पे कुल 38 लोग रिटायर हुए हैं, तो उन सभी को हमने आमंत्रित किया है, और जनपद कार्यकारिणी, ब्लॉक कार्यकारिणी और जो हमारे विद्यालय शाखा है वो सभी इसमें शामिल हैं, और हम अपने शिक्षक साथियों का यहाँ पे सम्मान समारोह कर रहे हैं। हम शिक्षक संगठनों के द्वारा अपने विभाग के सेवानिवृत्त जितने भी शिक्षक हैं उनका सम्मान किया जा रहा है, और एक लंबे समय तक यदि कोई शिक्षक 30-35 साल नौकरी करके रिटायरमेंट आता है और उसके परिवार के साथ द्वारा उनका सम्मान किया जाता है तो अच्छा लगता है। मैं उनको बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। रुक करते अगली खबर की और खबर अल्मोड़ा से है, जहां पहुंचे जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने पहाड़ की वर्तमान स्थिति पर अपने विचार साझा किए हैं। उन्होंने पहाड़ों से लगातार हो रहे पलायन पर चिंता व्यक्त करते हुए गाँव के आबाद रहने को जरूरी बताया। इसके लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक पर्यटन को सुरक्षित रखने पर जोर देते हुए सरकार को पर्यटन और तीर्थाटन को अलग अलग वर्ग में बांटने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि राज्य को जागृत देवताओं की वजह से देवभूमि कहा जाता है, इसलिए तीर्थ स्थलों की पवित्रता बनाए रखना सभी का दायित्व बनता है। पहाड़ के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए वन और जल स्रोतों की सुरक्षा को ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। देखिए, तो हमने भारत सरकार से भी और विशेषकर हम अपने उत्तराखंड के जो बड़े ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं उनसे भी मांग करते हैं कि कम से कम उत्तराखंड में तीर्थाटन और पर्यटन ये दो अलग अलग विभाग बनने चाहिए। उत्तराखंड देवभूमि है, पवित्र भूमि है, जागृत देवताओं का यहाँ स्थान है। चितई के गोलू देवता जैसे न्यायप्रिय यहाँ देवता हैं, तो देवभूमि की पवित्रता मर्यादा बनी रहे। रुक करते अगली खबर का। उत्तराखंड राज्य हर वर्ष चलने वाली विश्व विख्यात चारधाम यात्रा का समय चल रहा है। 19 अप्रैल से शुरू हुई इस यात्रा में अब तक 15.63 लाख से अधिक श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। वहीं 35 लाख से ज़्यादा लोग यात्रा के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। श्रद्धालुओं के लिए रजिस्ट्रेशन कैंप के साथ कई जगह स्वास्थ्य कैंप भी लगाए गए हैं, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में आए श्रद्धालुओं को किसी प्रकार से
कोई स्वास्थ्य संबंधित परेशानी का सामना न करना पड़े। हालांकि राज्य सरकार यात्रा शुरू होने से पहले से ही तैयारियां करती है, लेकिन धामों तक पहुंचने में श्रद्धालु दिक्कतों का सामना करते दिखाई पड़ते हैं। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम यात्रा इस समय भारी अव्यवस्था, अराजकता और प्रशासनिक लापरवाही की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। सोमवार 18 मई को सोनप्रयाग में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि गौरीकुंड जाने के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डालकर शटल वाहनों की छतों पर तक चढ़ने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि लोग वाहनों की छतों और खिड़कियों तक पर लटक कर सफर करने को मजबूर हैं। अब सवाल ये है कि यदि इसी दौरान कोई हादसा हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही गढ़वाल परिक्षेत्र के आईजी राजीव स्वरूप ने सोनप्रयाग पहुंचकर यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया था और व्यवस्थाओं पर संतोष जताया था, लेकिन महज 24 घंटे बाद सामने आई तस्वीरों ने प्रशासनिक दावों की पूरी सच्चाई उजागर कर दी। इस पूरे मामले पर जिम्मेदार विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते नजर आ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जिला प्रशासन जानकारी देगा, जबकि मामले में परिवहन विभाग भी चुप्पी साधे है, जिस पर चारधाम में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या और व्यवस्थाओं पर आ रही ये तस्वीरें कहीं कोई बड़े हादसे को तो नहीं निमंत्रण कर रही हैं। ऐसे में विपक्ष सवाल सत्ताधारी सरकार से पूछ रहा है, जो शायद पूछना भी जायज है, जिस पर एक बार चारधाम यात्रा को लेकर एक नई जंग भी जारी है। भैया यहाँ का तो कोई माल मत लाना, 3-4 दिन हो गए यहाँ खड़े हुए, ना खाना मिल गया ना कुछ मिल गया, पुलिस वाले चलाने लगता है, बैठ अलग माफ 3-4 दिन हो गए। गौरीकुंड का माल तो कभी भर के मत लेकर आना भाई, पुलिस वाले बहुत परेशान कर रहा है, गाड़ी टाइम से उतर रही नहीं है, पहले लेबर थी अब तो लेबर भी नहीं है। कि कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले हैं, तो भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और इस बार भी श्री केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, जो कि विगत वर्षों के भांति इस बार बढ़ी हुई संख्या आ रही है। मेरे द्वारा पूरे यात्रा मार्ग का ऋषिकेश से लेके सोनप्रयाग तक का भ्रमण किया गया। फिर आज सवेरे केदारनाथ धाम का भ्रमण किया गया, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी ली गई। प्रदेश में श्रद्धालु आए, पर्यटक आए, उसका यूपीडी स्वागत करता है, लेकिन किस कीमत पे वो लोग आ रहे हैं। आप देखिए, केदारनाथ के जिस दिन कपाट खुलने थे उस दिन वहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी और बगल में मुख्यमंत्री जी का चौपर था। देखिए, व्यवस्थाओं को लेकर जितनी भी सरकार दावे कर रही है वो सारे खोखले हैं, चाहे वो आपके पार्किंग से रिलेटेड हो। अभी केदारनाथ की पार्किंग का मुद्दा था, जिसके अंदर की वहाँ पे खाना बनाना और घोड़े खच्चरों की मौतें अभी से सुनाई दे रही हैं। देखिए, सरकार जब तक पूरी व्यवस्थाएं नहीं करती, मैं ये कह रहा हूँ कि चारधाम यात्रा की तैयारियों के लिए अब तो जो तैयारियां हुई हैं उसके आधार पर यात्रा चलनी है, लेकिन सरकार ने पहले ध्यान नहीं दिया, ये बहुत स्पष्ट है। जब सरकार को चारधाम की तैयारियों की व्यवस्था करनी थी तब सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए, सिर्फ प्रचार में अपना ध्यान केंद्रित रखा। हर 2 किलोमीटर में मुख्यमंत्री जी के, प्रधानमंत्री जी की चमकदार फोटो लगाई गई है। यहाँ तक भी है कि 4-4 मीटर के दायरे में, मतलब वहीं पर एक ही जगह पर। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं जो हमारे श्रद्धालु उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहती हूं कि इस तरीके से गाड़ियों पर, क्योंकि आपने जैसे अभी पूछा कि वो छतों पर बैठ करके चल रहे हैं, तो मैं यात्रियों से निवेदन करना चाहती हूँ कि वो छतों पर बैठकर अपनी यात्रा को पूर्ण ना करें, बल्कि इस यात्रा को और सुखद और यादगार बनाने के लिए संयम से काम करें, धैर्य से काम करें। आपको बता दें कि भगवान शिव के दिव्य धाम केदारनाथ में इन दिनों भक्ति अपने चरम पर है। देश विदेश से उमड़ रही श्रद्धालुओं की अभूतपूर्व भीड़ ने पूरे क्षेत्र को शिवमय बना दिया है। हर ओर हर हर महादेव के गूंजते जयघोष आस्था की गहराई और श्रद्धा की तीव्रता को महसूस करा रही हैं। सोनप्रयाग से ही श्रद्धालुओं की कठिन परीक्षा शुरू हो जाती है। यहाँ तड़के सुबह 3 बजे से ही भक्त लंबी कतारों में लगकर बाबा केदार के दर्शनों के लिए रवाना हो जाते हैं। हालात ऐसे हैं कि कतारें 6 से 7 किलोमीटर तक फैल चुकी हैं,
लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह और विश्वास में कोई कमी भी नहीं दिख रही, जो तस्वीरें इस बात को बयां भी करती दिखाई दे रही हैं। ऐसे में धामी सरकार और सिस्टम की पूरी जिम्मेदारी व्यवस्थाओं को लेकर बनती भी है, जिसको दुरुस्त करना बेहद जरूरी भी होगा। अन्यथा कोई बड़ा हादसा या फिर देवभूमि में लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालु अपने घर व प्रदेश में पहुंचकर उत्तराखंड प्रदेश के प्रति गलत संदेश लेकर ना चले जाएं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। रुक करते अगली खबर की ओर। हल्द्वानी के राजपुरा क्षेत्र में कथित रूप से नशे और अवैध सट्टे के कारोबार को लेकर स्थानीय लोगों और समाज सेवियों का गुस्सा फूट पड़ा। इस मामले में समाज सेवी हेमंत साहू अपने समर्थकों के साथ कोतवाली पहुंचे और धरना प्रदर्शन कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शन के दौरान पुलिस चौकी पर गंभीर आरोप लगाए गए। हेमंत साहू ने कहा कि 3 दिन पहले उन्होंने पुलिस अधिकारियों को राजपुरा क्षेत्र में चल रहे कथित नशे और सट्टे की जानकारी दी थी, लेकिन शिकायत के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे स्थानीय लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में लगातार अवैध गतिविधियां चल रही हैं, जिनका असर युवाओं पर पड़ रहा है। उन्होंने तुरंत कार्रवाई और जिम्मेदार लोगों पर सख्त कदम उठाने की मांग की है। सम्मानित व्यक्तियों द्वारा जो है एक आवेदन दिया गया है, एक जो है ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उन्होंने राजपुरा क्षेत्र में जो नशे और जुए इत्यादि के कारोबार की बढ़ती हुई प्रवृत्ति और पुलिस द्वारा ठोस कार्रवाई न किए जाने संबंधी आरोप उसमें लगाए हैं। तो ये प्रकरण हमारे संज्ञान में है। ऑलरेडी हम लोगों ने वहाँ पे इंडिपेंडेंट टीम्स भी डिप्लॉय की हैं और हम लोग उसमें काम कर रहे हैं, और जो अभ्यस्त अपराधी हैं वहाँ के, उनके खिलाफ कड़ी निरोधात्मक कार्रवाई की भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं और इसमें शीघ्र जो है हम लोग इसमें रिजल्ट आएगा। राजपुरा क्षेत्र में अवैध नशे का कारोबार, सट्टे का कारोबार चरम सीमा पर पहुंच गया है। पूर्व में भी हमने 3 दिन पहले यहाँ पर मांग की थी कि जो नशे के सौदागर हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है और उल्टा स्वागत करा रही है। जो अवैध कारोबार करने वाले लोग स्वागत कर रहे हैं, चौकी इंचार्ज का स्वागत कर रहे हैं, पुलिस का, स्थानीय पुलिस का स्वागत कर रहे हैं। जनता परेशान है नशे के कारोबार से, युवाओं का भविष्य खतरे में है। क्षेत्र में और टनकपुर रोड से लगा के राजपुरा दोनों वार्डों में जो है नशा का कारोबार बड़ी मात्रा में पनप रहा है। और इस संबंध में ही हम आज एसपी सिटी साहब से मिलने आए थे, अपनी व्यथा उनको सुनाई है। सब लोगों ने अपने अपने तरीके से उनको समझाने का प्रयास किया है। अगर इसमें ये भी बताया उनको, अगर इसमें तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो हम इस आंदोलन को आगे चलाएंगे और आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। रुक करते अगली खबर का। अल्मोड़ा जिले के अल्मोड़ा में भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत शुरू हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दर्जा राज्य मंत्री एवं प्रशिक्षण वर्ग प्रभारी सुरेश भट्ट और भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं मुख्य वक्ता कुंदन परिहार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस प्रशिक्षण में जिला, ब्लॉक और मंडल स्तर के पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को संगठन की कार्य पद्धति, बूथ सशक्तिकरण, राष्ट्रहित और जनसेवा से जुड़े विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। विभिन्न सत्रों में वक्ताओं ने संगठन को मजबूत बनाने और आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम में नेताओं ने कहा कि प्रशिक्षण वर्ग का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से मजबूत करना और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए तैयार करना है। उनमें से 18 जिलों के प्रशिक्षण वर्ग संपन्न करा दिए हैं। आज हमारा यह 19वां जिला अल्मोड़ा का प्रशिक्षण वर्ग यहाँ पर प्रारंभ होने जा रहा है। हम समझते हैं कि कार्यकर्ता इस प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से अपनी सोच और समझ को अधिक विकसित करते हुए व्यक्ति निर्माण से लेकर के संगठन निर्माण और संगठन निर्माण से राष्ट्र निर्माण की जो अवधारणा इस प्रशिक्षण की है, उस प्रशिक्षण के माध्यम से वो अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी अपने कुशलतापूर्वक दायित्वों का निर्वहन कर पाए।
रुक करते अगली खबर की और लक्सर क्षेत्र के एक निजी होटल में पत्नी को प्रेमी के साथ देखे जाने पर पति का गुस्सा भड़क गया। सूचना मिलने पर पति अपने परिजनों के साथ मौके पर पहुंचा, जहां होटल में हंगामा हो गया। बताया जा रहा है कि पति को पत्नी के एक युवक के साथ होटल में मौजूद होने की जानकारी मिली थी। जब यह परिजनों के साथ वहां पहुंचा तो पकड़े जाने के डर से युवक होटल की छत से कूदकर भागने लगा, लेकिन कुछ दूरी पर लोगों ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद पति और परिजनों ने युवक की पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से युवक को हिरासत में लिया और स्थिति को नियंत्रण में किया। पुलिस के अनुसार मामले की जांच की जा रही है और दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। तहरीर मिलने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रुक करते अगली खबर खटीमा से, जहां एक ही रात में 3 दुकानों में हुई लाखों रुपए की चोरी का खुलासा करना पुलिस की नाक का सवाल बन गया है। इसलिए पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की सहायता लेते हुए जांच को तेज करते हुए साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं। फॉरेंसिक टीम ने दुकानों के अंदर और आसपास में से फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट और अन्य तकनीकी साक्ष्य एकत्र किए। चोरों की दुकानों में पहुंचने के इस रास्ते का भी फॉरेंसिक टीम ने निरीक्षण किया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ आसपास के लोगों से पूछताछ भी की। गौरतलब है कि सोमवार देर रात बाजार चौकी से कुछ दूरी पर स्थित 3 दुकानों में चोरों ने धावा बोला था। पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष गौरी शंकर ने मोबाइल की दुकान से करीब 7 लाख रुपए नकदी चोरी होने का दावा किया है। इसके अलावा चोरों ने किशनलाल जनरल स्टोर व एक अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में भी चोरी को अंजाम दिया। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से व्यापारियों में भारी आक्रोश है। रुक करते अगली खबर लक्सर से है, जहां आयोजित तहसील दिवस में एसडीएम अनिल शुक्ला ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान कुल 37 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 9 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। एसडीएम ने बताया कि अधिकांश शिकायतें भूमि पैमाइश, गैस एजेंसी द्वारा घरेलू गैस वितरण में गड़बड़ी, वन विभाग, पुलिस और गन्ना समिति से किसानों को यूरिया खाद न मिलने से संबंधित थी। उन्होंने बताया कि शेष शिकायतों को संबंधित विभागों का समयबद्ध कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। एसडीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का जल्द निस्तारण किया जाए, ताकि फरियादियों को बार बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। तहसील दिवस में भूमि और खाद से जुड़ी समस्याएं सबसे अधिक सामने आई, जिस पर प्रशासन ने शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया है। 37 शिकायतें जो है आज तहसील दिवस को प्राप्त हुई है, जिसमें 9 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शेष शिकायतें जो है विभिन्न विभागों को भेजी गई हैं, जो 15 दिन के अंदर निस्तारित हो जाएंगी। और आज जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है, ये तो एक तो गैस का मामला है, जो इनके द्वारा बताया गया कि गैस बुकिंग हो जा रही है लेकिन हमें न मिलकर किसी और को मिल जा रही है। और एक जो है मामला था तहसील की रोड बनवाए जाने का, तो उसको भी जो है ईओ नगर पालिका ने बताया कि वो भी जो है स्वीकृत हो गई। और एक मैटर था, एक जगह जो है खेतों में पेड़ गिर गया था और 1 साल से वो घूम रहा था, उसके पेड़ को निस्तारित नहीं किया गया था। फिलहाल खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का